मेडिकल कॉलेज से 70% केस गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को रेफर किए जाते हैं। अब विडम्बना है कि एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज को रेफर किया जाता है। जब सरकारी व्यवस्था लचर होती है तो प्राइवेट व्यवस्था हावी होती है। एक बार कहा था कि आने वाले समय में हालात ये होगा, और हो भी गया है। ये प्राइवेट अस्पतालों में 2 काउंटर और बनाएंगे, एक गहना जेवर बंधक रखने के लिए और एक जमीन बंधक लिखवाने के लिए। हालत यह है कि रोज 4-5 तीमारदार और मरीज मारे जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के उदंड छात्र थोड़ा सा भी अगर कोई मरीज का गार्जियन पूछ दिया तो उसको मारपीट कर बैठते हैं। ये देवरिया का जिला अस्पताल अस्तित्व में लाया जाए। बिना जिला अस्पताल के यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। चूँकि आप जानते हैं कि देवरिया में आए दिन इस समय क्राइम जो अपराध है वो एक अलग ही अपना रूप लेता जा रहा है। डेली हमेशा मतलब बढ़ावा मिल रहा है मतलब अपराध में या क्राइम में। चूँकि आपने अभी सुना, अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़के को बुरी तरह से पीटा जा रहा था, फिर उसके बाद से वो मैटर ख़त्म नहीं हुआ, तभी एक और सामने एक और घटना आ गई, एक और हृदय विदारक एकदम झकझोर देने वाली घटना आ गई। चूँकि कल आपने एक स्कूल प्रबंधक के मतलब दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर उनकी हत्या की गई थी। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, देवरिया की कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ऋषि पांडे जी, जो कि आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपके चैनल कृधा न्यूज़ और इसके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह कहना है कि यह जो अपराध आप बता रहे हैं कि रोज़ हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही हैं, लूट बलवा डकैती हो रही है, तो करीब आज 1.5 साल से देवरिया में हमको शराब तस्कर की हत्या हुई, कौन जड़ी था, उसके बाद निहाल सिंह, कौन सिंह, ऐसे 4-5 हत्याएं तो एक दिन तो लगातार ही हुई। एक पखवाड़े में हत्याएं हुई। इधर भी हम देख रहे हैं कि लगातार हत्याएं चल रही हैं, लूट बवाल चल रहा है। मेरा कहना है कि पुलिस का इकबाल ख़त्म हो चुका है, पुलिस की हनक ख़त्म हो चुकी है। कारण यह है कि आज थाने लूट के अड्डे बने हुए हैं और सिपाही जो हैं इनके ये वसूली एजेंट बने हुए हैं। थानेदारों के और पुलिस के उच्चाधिकारियों के जितने सिपाही हैं, मैं देखता रहता हूँ, शहर में हम लोग घूमते रहते हैं। हमारे साथ हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष अभिषेक चौरसिया हैं, युवा नेता आदित्य पाठक हैं। अभी कल युवाओं की एक टीम थी, ये लोग गौ तस्करों को पकड़े दौड़ा के पुलिस को दिए। पुलिस भी जिम्मेदारी से भाग रही थी, नहीं ये थाना नहीं वो थाना पकड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज कोई भी अप्लीकेंट आवेदक जाता है थाने में, अगर पीड़ित फरियादी पहुंच गया तो पुलिस के हाथ में वो एप्लीकेशन नहीं, वो चेक है, उनको वसूली की गारंटी पावती मिल गई। जिसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे उसको बुलाएंगे और थाने में बैठा के मैनेज करना शुरू होता है। हम लोग देखते हैं गांव स्तर पे इन लोगों ने गांव-गांव में अपने दलाल बना रखे हैं, जो तमाम मामलों को मैनेज करते हैं और मोटे पैसे लेकर मैनेज किए जाते हैं। तमाम गांवों में दलाल इनके सक्रिय हैं और घूम रहे हैं, और सिपाही मामले को मैनेज करा रहा है घूम घूम कर। अच्छा पांडे जी, जो देवरिया है वो देव की भूमि कही जाती है। यहाँ पे देवताओं का वास पहले होता था और आज भी ऐसा माना जाता है कि देवता यहाँ पे वास करते हैं। लेकिन देवरिया इस समय पूरे प्रदेश में एक अपराध का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम जो अभी हो रहा है पूरे प्रदेश में, सबसे ज़्यादा देवरिया में हो रहा है हमारे, सबसे ज़्यादा। जो कि हम बता दें आपसे कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी सिटी है, सीएम सिटी है, उसके बगल का ही है देवरिया। लोग फिर भी मुख्यमंत्री जी और फिर जो प्रशासन है, प्रशासन को टाइट करके मतलब इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? कारण यह है कि यहाँ जितने अधिकारी हैं बेलगाम निरंकुश हो चुके हैं, और किसी भी उच्चाधिकारी, आप चले जाइए जिलाधिकारी के यहाँ, आप चले जाइए आईजी के यहाँ, और वहाँ किसी की शिकायत करिए, फिर लिख के आएगा उचित कार्रवाई करो। नीचे कंप्लाइंट नहीं होता है, किसी आदेश का पालन नहीं होता है, कप्तान लिखता रह जाएगा, थानेदार अपनी वाली कर मानेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिसिया तंत्र ही नहीं, पूरा प्रशासनिक अमला निरंकुश हो चुका है, पब्लिक लाचार है, व्यवस्था के आगे नतमस्तक होकर अपराध, अत्याचार और तमाम प्रकार के इस तरह की व्यवस्था सहने को मजबूर है। अच्छा पांडे जी, हम स्वास्थ्य पे बातचीत करें। अगर स्वास्थ्य पे मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था पे आपका क्या नज़रिया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था देवरिया का? स्वास्थ्य के मामले में कहना यह है
कि जब सरकारी व्यवस्था लचर होती है तो प्राइवेट व्यवस्था हावी होती है। जहाँ सरकार फेल करती है वहाँ प्राइवेट व्यापारी स्वास्थ्य व्यवस्था या चाहे किसी भी शिक्षा व्यवस्था में हावी हो जाते हैं। आज बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और बड़े बड़े अस्पताल खड़ा करके, नर्सिंग होम खड़ा करके, डॉक्टरों को हायर करके चला रहे हैं। वो स्वयं डॉक्टर नहीं है, न उन्हें कोई जानकारी है। मतलब उस डॉक्टर खुद नहीं है, वो अपना अस्पताल खोल के एक तरफ व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। लिहाजा वो जब करोड़ों का पूंजी लगाएगा तो स्वास्थ्य महंगा होगा ही। फिर एक जगह मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, दिन रात समाज में काम करते हैं, देखते रहते हैं कि अभी मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज बना ही है और मैं उसका पहला आदमी हूँ, मैंने उसका नाम रखा था रेफर सेंटर। रेफर सेंटर किस हिसाब से? हाँ, इसलिए कि मेडिकल कॉलेज से 70% केस गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को रेफ़र किए जाते हैं। अब विडम्बना है कि एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज को रेफ़र किया जाता है। मेडिकल कॉलेज से एम्स को रेफ़र किया जाता, KGM को रेफ़र किया जाता, PGI को रेफ़र किया जाता। यह तो समझ में आता था। मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कॉलेज को रेफ़र किया जाता है। आपका कहना है कि जो देवराहा मेडिकल कॉलेज है वो BRD मेडिकल कॉलेज को मरीज रेफ़र करता है? हाँ, मरीज रेफ़र करता है उधर जाकर। और इतना ही नहीं है, जितना यहाँ का संसाधन है, ICU वार्ड अभी तक प्रधानाचार्य की लापरवाही से नहीं बना। प्रधानाचार्य के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और तो और उसको एक्सटेंशन पुरस्कृत कर दिया जाता है, एक्सटेंशन देके, क्योंकि उसके ऊपर सत्ताधारी किसी बड़े लोगों का हाथ है, किसी एक बड़े सांस्कृतिक संगठन का हाथ है, सारे लोग जानते हैं। और उस मद में चूर हालत यह है कि रोज़ 4-5 तीमारदार और मरीज मारे जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के उदंड छात्र थोड़ा सा भी अगर कोई मरीज का गार्जियन पूछ दिया तो उसको मारपीट कर बैठते हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। तो मेडिकल कॉलेज से जब लोग उपेक्षित होंगे, तिरस्कृत होंगे, पीड़ित होंगे, तो फिर वहीं उनका दलाल का सिस्टम हावी रहता है। और ICU नहीं है, अगर 7% खून है, 8% खून है, कहेंगे नहीं यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, तो भेज देते हैं निजी अस्पतालों में। और मैं खुलेआम कहता हूँ बिना लाग लपेट के कि मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और प्राइवेट अस्पतालों से उन लोगों की सेटिंग है, कमीशन खाते हैं। और जिला अस्पताल टूट जाने से जिला अस्पताल में तमाम अनुभवी डॉक्टर थे और छोटे लोगों को बहुत अच्छा इलाज होता था। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधियों को भी निवेदन भी करूँगा और आगाह भी करूँगा कि देवरिया का जिला अस्पताल अस्तित्व में लाया जाए। बिना जिला अस्पताल के यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। और फिर मैं बता दूं कि प्राइवेट अस्पताल भी लूट के अड्डे बने हुए हैं। मैंने एक बार कहा था कि आने वाले समय में हालात ये होगा, और हो भी गया है, कि प्राइवेट अस्पतालों में 2 काउंटर और बनाएंगे, एक गहना जेवर बंधक रखने के लिए और एक ज़मीन बंधक लिखवाने के लिए। जब कोई गरीब गांव का चलता है, उस गांव का दलाल जो मेडिकल माफिया है, अस्पताल माफिया, उसके साथ लग जाता है, आशा उसके साथ लग जाती है। हालत ये होता है कि जब वो जाता है तो मेडिकल कॉलेज में उसको सुविधा नहीं मिलती है। रोज़ हमारे पास दर्जनों फ़ोन आते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, बोतल लगा के छोड़ दिए हैं, बोतल निकालने वाला नहीं है, मरीज दर्द से तड़प रहा है, वार्ड में नहीं ले जा रहे हैं। वो पीड़ित होकर सोचता है कि भले एक कट्ठा हमारा बिक जाए, भले गहना जेवर बंधक रख जाए, और वहीं दलाल रहता है, करा देता है, और फिर निजी अस्पताल में ले जाते हैं। इस तरह से मरीजों का आए दिन शोषण होता है, गरीबों का आए दिन लूट होती है। तो आपके कहने का मतलब एक स्वास्थ्य व्यवस्था भी देवरिया कहीं ना कहीं फेल है? फेल नहीं, पूरी तरह से फेल है। सारा सिस्टम फेल है, और सच बोलो तो जेल है, यही है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? सारी व्यवस्था, हमने कहा ना कि सारा सिस्टम फेल है, सच बोलो तो जेल है। 2014 में हम अपने मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेके शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ एक मुहिम चालू किए। प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारित होनी चाहिए, एक नियामक बोर्ड होना चाहिए जो इनके फीस को निर्धारित करे कि नहीं 2 रुपया से अधिक नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट विद्यालय क्या हुए हैं, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं।
उनके यहाँ से जूता खरीदना है, उन्हीं के यहाँ से क्या खरीदना है तो जी, अरे कॉपी किताब ड्रेस, फिर उसके बाद से जितने भी सामग्री, मतलब जितने भी स्कूल के लिए चीज़ें लगती है सब वही से लेते हैं। और विडम्बना क्या है कि बाजार मूल्य से 3 गुना मूल्य पे खरीदना है। दुकानदार को भी चाहिए, प्रधानाचार्य को भी चाहिए, स्कूल मालिक को भी चाहिए। तो यह कमीशन सेट है। हाँ, और वह भी फेल क्यों हुआ? क्योंकि सरकारी अध्यापक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नगण्य होती जा रही है। लोग अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के नाम पे और स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए निजी विद्यालयों, प्राइवेट विद्यालयों जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, किसी का अभी मैं सूचना अधिकार से मंगाया था, CBSE के नाम पे मात्र यहाँ दर्जनों विद्यालय ही हैं, बाकी सब बड़े बड़े लगा के और दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपना परीक्षा दिलाते हैं। कोचिंग सेंटर के नाम पे एडमिशन लेते हैं और परीक्षा दिलाते हैं दूसरे सेंटर पर। अभिभावकों के सर पर बोझ पड़ता है, छात्रों के ऊपर भी दबाव बनता है, लेकिन बस वही है कि क्या किया जाए। न कारखाने में तूती की आवाज़ है, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इस कुव्यवस्था और कुप्रथा, लूट झूठ, गला काटू प्रतिस्पर्धा के खिलाफ बोलते रहेंगे हमेशा। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।